से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं लगा रही थी अपने कमरे की झाड़ू। और मनु पापा दोनों सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए मनु के उठने से पहले ये सब काम हो जाए ना तो सही रहता है। तो बस इधर मेरी झाड़ू भी लग गई है और अभी इसके बाद मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम करना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से ही सारा काम निपट जाए। तो बस झाड़ू मेरी लग गई है और मैं इधर आ गई थी मनु के बड़े पापा के कमरे में। तो मनु के बड़े पापा तो अभी उठ गए थे और वो बाहर बैठे हुए हैं। तो बस मैं जल्दी से उनका कमरा थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना 9 बजे तक उनको निकलना होता है। तो इसके बाद मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं उनका कमरा साफ़ कर पाऊँ। फिर अच्छा नहीं लगता है दिन भर ऐसे अगर कमरा डला रहे ना। और बस ये सब करने के बाद मैं अभी बना रही थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में आज बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल सादा बनेगी। लहसुन प्याज मैंने इसमें आज कुछ भी नहीं डाला है। तो क्योंकि ना इसका भी मुझे प्रसाद भी लगाना है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। तो इधर मेरा खाना बन गया है और बस मैं अभी खाना बनाने के बाद सीधा अपने लगाऊंगी घर पर फ़ोन, क्योंकि आज ना मेरे मायके में बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि आज मेरी दादी का दिन है, मतलब मेरी दादी जो है वो इसी दिन ख़त्म हुई थी। तो मेरी जो चाची हैं वो आज उनके नाम से बहुत अच्छा खाना पीना कर रही हैं, और जितने भी मेरी बुआ वगैरह हैं, दीदी वगैरह हैं, सबको उन्होंने बुलाया है। मेरे पास भी फ़ोन आया था, लेकिन मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरा मायका ना बहुत दूर है और बार बार आना जाना नहीं हो पाता है। तो बस केवल वीडियो कॉल करके ही मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मतलब मैंने सब कुछ देख लिया। तो बस मैं अभी ये सब काम कर लूँ, उसके बाद मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगी। और सब लोग जब इकट्ठा होते हैं ना और हम नहीं जा पाएँ तो बहुत बुरा लगता है। तो बस फ्रेंड्स, मैं यही सब सोच रही थी और मैं सीधा भी आ गई हूँ छत पर। तो मेरा आगे वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए। तो बस मैं आई थी और मनु दीदी, हम दोनों अभी छत पर आए हैं। और हम लोग छत पर इसलिए आए हैं क्योंकि मैं कौवे के लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि आज पितृपक्ष का पहला दिन है और अभी तो पहला ही दिन है और 15 दिन तक कौवे को डेली अच्छा खाना बनाकर देना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर कौवे को हम अच्छा खाना देते हैं तो वो सीधा हमारे पितरों तक ही पहुंचता है। तो बस मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं भी ये अच्छे से कर पाऊँ, और ये सब काम मैं पहली बार ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये सब काम मेरी सासू माँ किया करती थी और अब मैं कर रही हूँ। तो बस मैं यही कोशिश करूँगी कि सब कुछ काम अच्छे से हो जाए। तो और मनु दीदी भी मेरे पीछे पीछे लगी हुई हैं। और उस बाद ये सब काम ना मैं अपने ससुर जी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब 1 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। अचानक से उनकी डेथ हो गई थी कोरोना से। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा, लेकिन एकदम से उनकी डेथ हो गई। और मेरे जो ससुर जी थे ना, मतलब उन जैसा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे, हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते थे। तो बस मैं यही कोशिश करूँगी कि उनके लिए हमेशा अच्छा सब कुछ कर पाऊँ, और 15 दिन तक जितना मुझसे हो पाएगा मैं अच्छा खिलाऊँगी, और हमेशा वो अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। मैं ऐसे ही होता है ना कि सब लोग जो बहुएँ होती हैं और जो लड़के लोग होते हैं, सब लोग मतलब तर्पण करते हैं, मतलब सब लोग जल चढ़ाते हैं। जो हमारे पितृ होते हैं उनको एक लोटे में तेल और जो ज्वार वगैरह आती है ना उसको डालकर जल चढ़ाया जाता है। तो बस मैं अभी वही करने के लिए आई थी, और मनु दीदी भी मेरे साथ आई हुई हैं। तो मैंने कौवे को पानी रख दिया, और मेरे पास एक जो गुल्लक फूटी हुई रखी थी ना, मेरा जो पहला वाला एक इससे पहले वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने गुल्लक फोड़ी थी, जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो जो गुल्लक फोड़ी थी ना, तो उसमें इसलिए मैंने रख दिया था कि मैं जब भी छत पर जाऊंगी तो मैं ना चिड़िया के लिए पानी रख दूंगी। तो उसमें जो बहुत अच्छा मिट्टी का है मुझे मिल गया था गुल्लक से, तो वही मैंने अभी पेड़ों में उस छत पर रख दिया है चिड़िया के लिए पानी, और ग्लास और प्लेट में खाना भी रख दिया है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नीचे। और कल ना बंदर ने फिर से मतलब इतना वो कर दिया है, पाइप तोड़ दी है और पूरी हमारी छत भर गई है। देखिए आप कितनी देख सकते हैं, पूरा। मन्नू दीदी तो
अब आ गई हैं इधर जंप करने के लिए। उनको इतना मज़ा आ रहा है ना इधर जंप करने के लिए, तो वो आ गई हैं। मन्नू गिर जाऊंगी बेटू, उधर मत जाओ मत जाओ। तो बस फ्रेंड्स, अब फिर से कोई प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा और टंकी भरवानी पड़ेगी। कल रात में तो इतनी दिक्कत हो गई थी, रात में ही बंदर ये सब काम करते हैं जब कोई नहीं आता है। तो कल रात में अचानक से पाइप तोड़ दिया और पूरा पानी टंकी का ऐसे बहता रहा नीचे, पूरी छत भर गई और तो और बिल्कुल बाथरूम में पानी आना ही बंद हो गया। फिर मोटर चालू करके जो बाल्टियाँ थीं वो भरी गई, अभी उसी से ही काम चल रहा है। तो इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना बंदर की वजह से, लेकिन क्या करें, सोचते हैं वो भी तो मतलब अब जानवर ही हैं, जाएंगे कहाँ अगर वो इधर नहीं आएंगे तो। क्योंकि छत पे ही रहते हैं, मतलब आसपास जितने भी घर हैं सभी की छत पर बंदर रहते हैं और उनको भगा भी नहीं सकते हैं। और मेरी जो सासू माँ हैं वो तो उनको बुला बुला के रोटी देती हैं, चना देती हैं उनको। वो बोलती हैं कि वो हनुमान जी हैं। तो जब वो आते हैं ना बंदर लोग तो उनको खाना देती हैं मम्मी, और इसलिए वो और आने लगे हैं। लेकिन अब चलिए ये सब काम तो होते ही रहेगा। और अभी मैं चलती हूँ नीचे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में। चलिए अभी मैं चलती हूँ। आओ मन्नू, नीचे चले आओ। चप्पल तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा मन्नू, अपने आप से उठाओ बेटू। गंदा हो गया तो क्यों, उसमें तुम जंप कर रही थी, मम्मा मना किया था ना। और तुम्हें जुकाम है फिर भी तुम मान नहीं रही हो। और मन्नू दीदी को इतना तेज़ जुकाम है ना, लेकिन फिर भी मन्नू मान नहीं रही है। सुबह सुबह अपने हाथ से इन्होंने नहा लिया और अभी फिर आ गई तुम ढीला करने के लिए ना। और पूरे चेहरे पर नाक लगी है। चलो नीचे फिर से मुंह धुलाते हैं। चलो आओ। गोदी लेगी। अब गोदी नहीं ले पाएगी मम्मा, नीचे चलो ना प्लीज़, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। गोदी लेके प्लीज। अब प्लीज़। तो फ्रेंड्स, मैंने ना सुबह का तो अपना सारा काम निपटा लिया था। तो जब काम जल्दी हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ और कर लो, बैठ कर क्या करेंगे। तो मैं ना ये जो रंगीन पेपर है वो मैं बाज़ार से लेकर आई थी। तो मेरा ये जो बेड है ना वो बहुत पुराना बेड है और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसका कुछ कर लेती हूँ, कुछ इसको न्यू लुक दे देती हूँ। तो मैंने ना ये जो रंगीन पेपर है वो अभी मैं इस पर चिपका दूँगी। एक तो ना क्या होता है कि कुछ भी इस पर चिपका दो ना, मेरी बेटी इतनी ज़्यादा शैतान है वो हटा देती है। मैंने एक बार और मतलब मैंने चार्ट पेपर इधर लगा दिया था, उसने वो भी हटा दिया। तो अब तो मैं ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। ये मुझे 10 रुपये में सारे पेपर मिल गए थे। 4 रुपये का एक पेपर मुझे मिला था। मैंने सोचा यही सही है, जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद मैं दोबारा लगा दूँगी। तो बस मैं अभी यही पेपर लगा रही थी। और ये जो बेड है ना वो बहुत पुराना है, करीब 20 से 25 साल पुराना होगा। तो मैं मतलब मुझे ये बेड बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो ये बेड जो है वो मेरे ससुर जी का था। तो अभी तो फ़िलहाल ये हम लोगों ने ले लिया है, क्योंकि ना क्या है कि मेरा जो शादी वाला बेड है ना वो टूट गया है। वो तो इतना बेकार निकला, पता नहीं कैसे, बहुत जल्दी उसकी जो लकड़ी थी वो बहुत ख़राब निकली और वो टूट गई। और ये बेड है, ये बहुत पुराना है, मेरे ससुर जी ने ही बनवाया था और ये इतना मजबूत है कि अभी भी इसका कुछ नहीं ले रहा है। आप मेरी बेटी इस पर इतना खूनती है, सब करती है, लेकिन ये बेड ना बिल्कुल नया सा ही लगता है। बस थोड़ा सा इसकी प्लाई निकल गई थी तो उसका तो हम मेकओवर कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना इसमें इतने अच्छे से ये बेड बनवाया हुआ है, इसमें बहुत सारे मतलब इसमें इतने सारे ये जो रैक हैं बने हुए हैं। तो मुझे कुछ सामान रखने में भी दिक्कत नहीं होती, जैसे कि मुझे अपना ज़रूरत का जो भी सामान रखना होता है वो मैं इन्हीं बॉक्सेस में रख देती हूँ, जिससे कि तुरंत आसानी से मतलब जल्दी मिल भी जाता है। और बस मैं अभी पेपर लगा रही थी और मनु दीदी अभी बैठे हुए हैं अपनी अम्मा के पास। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मैं लगा लूँ, नहीं तो अगर मनु दीदी आ गई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देंगी। और ये जो सामने का जो इसमें जो कांच जैसा बना हुआ है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत कम होता है ऐसा बेड में, ये पुरानी डिज़ाइन का बेड है इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें भी कुछ जो कांच ना जो बॉक्स आपको सामने से दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ है।
तो वो मैंने इसलिए नहीं निकाला कि मम्मी का कुछ ज़रूरत का सामान होगा, मैं उनसे पूछ लूँगी। उसके बाद मैं इसको भी खाली करके सोच रही हूँ कि मनु के पढ़ाई का कुछ सामान रख दूँ, जैसे चार्ट पेपर बना दूँ ना उसके लिए, ABCD का वो चिपका दूँ। तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादातर इसी बेड पर बैठती है, तो फ्रेंड्स फाइनली आप पढ़ती भी जाया करेगी। तो मतलब और कुछ देर के लिए तो आपके सामने जब रहती है ना तो हाँ, वो अच्छे से पंखा चला गर्म रहे हो हैं जाती है। और मनु तो बस दीदी आ गई हैं। अभी यही कुछ सब दिन कर के रही थी लिए तो और मतलब आप देख सकते हैं मेरा सही लगेगा, पूरा ऐसे अच्छा लग नहीं गया लगता है। था ना। अभी मैंने लगा दिया है और अब ये देखना है कितने दिन तक चलेगा। ज़्यादा दिन तक तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो मनु दीदी फिर जा रही है चढ़ने के लिए। मनु दीदी मत चढ़ो उसके ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बस ये मेरा काम हो गया है। और मनु अब वहाँ से हटाना मत कुछ भी, ऐसा मैंने एक बार और भी लगा दिया था तो मनु ने फिर से वो हटा दिया, लेकिन अच्छा नहीं लगता था इसलिए लगा दिया है। चलिए, और आज का ब्लॉग करते हैं इधर ही पर ख़त्म। तो अभी मनु दीदी को खाना भी खाना है, इसलिए ब्लॉग को इधर ही पर रोकते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जब तक के लिए खुश रहिए और अपना बहुत सारा सब लोग ख्याल रखिए, और जाते जाते मनु मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो बाय बाय। बाय बाय। उतरो, आ जाओ, आओ नीचे उतरो।